Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am discuss about William Shakespeare Macbeth. Macbeth was published on 1623. इसको 1623 में लिखा गया है. इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. This is called the Scottish play. इसे स्कॉटिश प्ले के नाम से जाना जाता है. एंड थॉमस डी क्वेंची ने इसके बारे में एक वर्ड कहा था, knocking on the gates of Macbeth. Knocking on the gates of Macbeth. देन हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में देखते हैं. मैकबेथ जो था स्कॉटिश जनरल इन किंग डंकन्स आर्मी. स्कॉटिश जनरल इन किंग डंकन्स आर्मी या किंग डंकन्स आर्मी का एक जनरल था. नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ. यह मैकबेथ का वाइफ होती है, वाइफ ऑफ मैकबेथ. देन अनदर कैरेक्टर देखते हैं, बंक्यू. स्कॉटिश नोबलमैन. ये स्कॉटिश नोबलमैन होता है. स्कॉटिश नोबलमैन गेट्स किल्ड बाय मैकबेथ. देन अनदर कैरेक्टर देखते हैं, मैकडफ. मैकडफ जो होता है स्कॉटिश नोबलमैन किल्स मैकबेथ. किंग डंकन is killed by Macbeth. Then another character देखते हैं, मार्कम. eldest son of King Duncan. देन हम देखते हैं इसका समरी. फिर हम इसका समरी डिस्कस करते हैं. इसे हम सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करते हैं. देन सेक्शन वन, द वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं. वॉर बिटवीन स्कॉटलैंड एंड द नॉर्वेजियन. उस टाइम वॉर हो रहा होता है, वॉर बिटवीन स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे और स्कॉटलैंड में वॉर होता है. एंड स्कॉटिश रिबेल्स, कुछ स्कॉटिश होते हैं वह नॉर्वेजियन को सपोर्ट कर रहे थे. स्कॉटिश रिबेल्स सपोर्टिंग नॉर्वेजियन आर्मी. नॉर्वेजियन को सपोर्ट कर रहे होते हैं. स्कॉटलैंड रूल्ड बाय किंग डंकन. स्कॉटलैंड फिर जीत जाता है, वहां पे किंग डंकन रूल करते हैं और वो जीत जाते हैं. और इस सब का क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू मैकबेथ. इस सब का क्रेडिट मैकबेथ को जाता है.
देन हम अनदर सेक्शन 2 पे देखते हैं। हम देखते हैं सेक्शन 2, एनकाउंटर विथ 3 विचेस। एनकाउंटर विथ 3 विचेस। किंग डंकन मैकबेथ जो होता है वह 3 विचेस से मिलता है। मैकबेथ एंड बंक्यो 3 विचेस से मिलते हैं। वॉर के बाद ये तीनों 3 विचेस से मिलते हैं। उन्होंने प्रिडिक्ट करते हैं कि मैकबेथ थेना कॉर्डर बनेगा। उनकी सेकेंड प्रिडिक्शन होती है किंग्स ऑफ, फिर कुछ समय बाद होगा किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। और उनकी थर्ड थर्ड प्रिडिक्शन होती है कि बंक्यो जो एक स्कॉटिश नॉर्वेजियन होता है, स्कॉटिश नोबलमैन होता है, यह इसका सन विल बिकम द किंग आफ्टर मैकबेथ। मैकबेथ के बाद बंक्यो का सन किंग बनेगा। फिर यह सब प्रिडिक्शन सुनकर वह दोनों हंसने लगते हैं। लव एट द प्रिडिक्शन। फिर कुछ समय बाद जो किंग डंकन मैकबेथ से खुश हो जाते हैं, वह मैक हिम थेना कॉर्डर, फिर मैकबेथ को थेना कॉर्डर बना देते हैं। फिर हम सेक्शन 3 में देखते हैं। सेक्शन 3 में देखते हैं। सेक्शन 3, अनाउंसमेंट बाय डंकन। Announcement by Duncan. Duncan announced that किंग डंकन अनाउंस करते हैं that his eldest son मॉकम, उसका जो eldest son मॉकम होता है, will become the son मॉकम होता है, वह किंग बने। तो यह बात सुन के will became the king after him, उनके बाद उनका बेटा जो मॉकम होता है वह किंग बनेगा। यह बात सुन के मैकबेथ गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो विचेस होते हैं उनके प्रेडिक्शन के अनुसार वह राजा बनने वाला होता है। देन हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 4, किंग्स मर्डर। सेक्शन 4, किंग्स मर्डर। जो उस टाइम पे जो किंग डंकन होते हैं, मैकबेथ के हाउस में करते हैं, रह रहे होते हैं। और यह जो यह प्रेडिक्शन की बात होती है, यह मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को यह बात बताता है कि किंग डंकन के बाद वह राजा बनने वाला होता है। टेल्स अबाउट द विचेस प्रिडिक्शन। फिर उसकी जो वाइफ होती है, मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, वह सत्ता की लालच से वह किंग बनने की लालच से किंग डंकन को मारने का सोचती है, और अपने हस्बैंड को बोलती है, प्रोवोक्स हिम टू किल डंकन। फिर दोनों उसके वाइफ
लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों मिलके किंग डंकन को मार देते हैं, जो उस टाइम उनके ही घर में रुका होता है। किल्स हिम। और यह बात बॉडीगार्ड को पता चल गया होता है। देन हम देखते हैं कि फिर जो मैकडफ होता है, मैकडफ स्कॉटिश नॉवलमैन होता है। स्कॉटिश नॉवलमैन यह मैकबेथ के हाउस में आ जाते हैं। मैकबेथ हाउस, तो वह फाइंड्स द डेड बॉडी ऑफ किंग डंकन, और किंग डंकन का डेड बॉडी देखते हैं। तो फिर वह फिर वहाँ पे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों आते हैं और यह बात देख के एकदम शॉक्ड होने का नाटक करते हैं, जैसे कि यह बात किसी को उनको पता ही नहीं है। फिर मैकबेथ बॉडीगार्ड को मार देते हैं। तो फिर लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। तो फिर वह बोलता है कि बॉडीगार्ड ही किंग डंकन को मारा होगा। तो फिर वह उसे भी मार देते हैं। फिर माल्कम और डोनाल्बियन, यह राजा डंकन के दो बेटे होते हैं। यह डर वहाँ जिन्होंने हमारे किंग डंकन को मारा होगा वो हमें भी मार देगा, ऐसा करके वह वहाँ से भाग जाते हैं। रन अवे फियरिंग देयर लाइफ, वह वहाँ से भाग जाते हैं। हम फिर देखते हैं सेक्शन 10 सेक्शन पे हम देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बंकोश मदर। अब किंग डंकन तो मर गया होता है, लेकिन लेकिन विचेस के अंदर भविष्यवाणी के अनुसार बंकोश का बेटा राजा बनने वाला होता है। तो फिर मैकबेथ बंकोश को मारने के लिए बंकोश और उसके बेटे को मारने के लिए आर्मी भेजता है। तो बंकोश तो मर जाता है, लेकिन उसकी आर्मी उसके आर्मी उसके बेटे को नहीं मार पाते, वो वहां से भाग जाते हैं। फिर उसको पार्टी में वह जब जाता है तो उसको बंकोश का घोस्ट दिखता है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन में। सेक्शन 6 prediction about डेथ। जो मैकबेथ होता है उसको जब बंको का बेटा बच जाता है, जबकि तो उसको उसके लाइफ का डर होता है। तो फिर वह विजय से फिर से मिलता है और पूछते हैं आस्क फॉर देयर प्रेडिक्शन अबाउट हिज डेथ। अपनी डेथ के बारे में वह प्रेडिक्शन पूछता है 3 विचेस से। स्टे केयरफुल ऑफ मैकबेथ, स्टे केयरफुल ऑफ मैकबेथ, कि तुम्हें मैकबेथ से दूर रहना चाहिए। एनी मैन बोर्न फ्रॉम एनी मैन बोर्न फ्रॉम अ वुमन कैन नॉट किल यू। जो भी मैन ओमेन से पैदा हुआ है वो तुम्हें मार नहीं सकता।
और उनकी लास्ट प्रिडिक्शन होती है, यू कैन नॉट यू कैन नॉट ही killed unless the jungle walks towards your fort। जब तक जंगल तुम्हारे फोर्ट तक नहीं आता तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तो हर इंसान तो ओमेन से ही पैदा होता है, ऐसा कोई नहीं होता जो ओमेन से पैदा ना हो। तो फिर मैकबेथ को थोड़ा रिलैक्स होता है कि ऐसा तो कोई नहीं है, तो फिर वह थोड़ा रिलैक्स रहता है। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे, सेक्शन 7। मैकबेथ्स फैमिली इज किल्ड। मैकबेथ्स फैमिली इज killed by Macduff's family is killed by Macbeth। जो मैकडफ होती है, मैकडफ्स इस जो जो मैकबेथ होते हैं, मैकडफ होता है, उसकी फैमिली को मैकबेथ मार देता है, तो इससे मैकडफ का हार्ट ब्रोकन हो जाता है, वह टूट जाता है पूरा। और जो लेडी मैकबेथ होती है उसे गिल्ट होता है कि उन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया है, तो इस बात का उसे अफसोस होता है और वह पागल हो जाती है। लेडी मैकबेथ हैज बिकम इंसेन बिकॉज ऑफ गिल्ट। इस गिल्ट से वो पागल हो जाती है और लास्ट में वह मर जाती है, शी डाइज। देन हम अनदर सेक्शन में देखते हैं, इन द मैकबेथ इन द मैकबेथ। फिर जो मैकबेथ होते हैं उसको मैकडफ और मार्कम दोनों एक आर्मी बना रहे होते हैं अपने बदला लेने के लिए, और ये दोनों उस अपना बदला लेने के लिए मैकबेथ को मारने के लिए वहाँ आते हैं। जो आर्मी होती है वह पेड़ पुट प्लांट्स इन फ्रंट ऑफ देम एंड मूव टुवर्ड्स टू होल्ड। जो पेड़ की टहनियों को लेके आर्मी आते हैं, लेकिन इन सब बातों से वह डरता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा उसे मार सकता है जो ओमेन से पैदा हुआ हो, ओमेन से पैदा ना हुआ हो। फिर मैं तब बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तो अपनी माता जी से पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं उनको फाड़ के निकाला, उनके पेट को फाड़ के निकाला हूँ, तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ। फिर वह मैकबेथ को मार देता है। इस तरह यह मैकबेथ खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।